वेलकम बैक टू माय चैनल भाई और बहनों। 29 मई में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूट्यूब पर लाइव आकर आपका CSS पोर्टल लॉन्च कर दिया था। CSS पोर्टल के थ्रू ही दिल्ली यूनिवर्सिटी एडिशन लेती है और CSS पोर्टल के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी है। उसकी वीडियो उन्होंने 1 घंटे से भी ऊपर की बनाई है, लेकिन आप परेशान मत होना, आपको 1 घंटे की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत कम टाइम में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो बताऊँगा ही, और साथ में अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से ये भी बताऊँगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनका एडिशन तक कैंसिल हो सकता है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर CSS पोर्टल में पार्टिसिपेट किया था और एडिशन भी लिया है, करंटली ड्यू हुआ एक स्टूडेंट हूँ, तो आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा अच्छे से। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशंस ब्रांच की डीन है, उन्होंने जो सभी इन्फॉर्मेशन दी है CSS के पोर्टल के रिगार्डिंग, वे एक PPT के द्वारा दी थी। तो उस PPT की सभी स्लाइड्स मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उसी से मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑफिशियल होगी, ठीक है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लॉन्च ऑफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024-25, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है जो उसकी वेबसाइट क्या है। नीचे मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि थोड़ा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है अपने UG प्रोग्राम्स के बारे में, जो कि 79 है, 69 कॉलेज डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, 183 BA प्रोग्राम्स कॉम्बिनेशंस हैं, टोटल 71,000 CUG सीट्स हैं, ठीक है। ये मेजर कोर्सेज यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब मेन बात है जो CSS पोर्टल के फेसेस की है। सबसे पहले फेस 1 की बात करता हूँ मैं अच्छे से। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका जो सेक्शन आएगा वो आएगा पर्सनल इन्फो सेक्शन, ठीक है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सबमिटेड, ठीक है। जो भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये जो 3 चीज़ें हैं कि नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपने सबमिट किए थे CUT के दौरान, वही आपके सेम रहेंगे। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ऑटो इंटीग्रेटेड कर लेगा यहाँ पर CSS आपकी इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो कि रेस्ट ऑफ द चीज़ें है, जैसे कि आपकी कैटेगरी या फिर जो भी चीज़ें हैं आपने फिल की थी CUT में, उनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो PWD कैटेगरी के बच्चे हैं वे अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने CUT में भी इस कैटेगरी की वजह से कुछ ना कुछ फ़ायदे लिए होंगे, इसलिए वे चेंज नहीं कर सकते। बाकी सभी अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी ने OBC सिलेक्ट किया था और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अब CSS में जनरल स्टूडेंट की तरह अप्लाई कर सकता है, और अदर्स के लिए भी यही सेम कंडीशन है। जो स्टेप है उसमें है एकेडमिक इन्फो सेक्शन, जिसमें आपको क्या करना है, अपनी जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वे डालनी है, जैसे कि मार्क्स ऑफ क्लास 12 हो गए। एक ये बात याद रखना कि जो कुछ बच्चों को होता है कि 11th और 12th के मार्क्स एक साथ आते हैं रिजल्ट में, तो आपको सिर्फ 12th क्लास के मार्क्स डालने हैं, 11th के नहीं डालने, ठीक है। दूसरा, इसमें कुछ बच्चों अगर अब तक मार्कशीट वगैरह नहीं आई तो कैसे अपलोड करेंगे, तो उसके लिए आप डिजिलॉकर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, उसकी मार्कशीट भी काम कर जाएगी। दूसरा, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं क्योंकि CSS पोर्टल अभी ओपन रहेगा, उसकी लास्ट डेट भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लास्ट डेट मैं बता देता हूँ, जो CSS पोर्टल की लास्ट डेट है अभी कुछ ऐसी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बताया था, जो डीन ऑफ एडमिशन DU की, उन्होंने बताया था कि अप्रोक्स 1 महीने तक ओपन रहेगा, ठीक है। तो ओपनिंग दिस पोर्टल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तकरीबन 1 महीना हमारे ये पोर्टल खुला रहेगा। दूसरा ही यहाँ पर जो तीसरा स्टेप है वो है ECA एंड स्पोर्ट्स सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वहाँ पर फिलहाल तो आपको चूज़ करना है, डॉक्यूमेंट्स तो नेक्स्ट स्टेप में अपलोड करने हैं। यहाँ पर चूज़ करना है कि आप ECA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट्स सेक्शन से आते हैं क्या, ठीक है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड्स करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको डिटेल वीडियो बनाकर बता दूंगा, अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके आप कमेंट में बता देना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म, यानी कि फॉर्म प्रीव्यू करना है और फी पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये तो मेजर स्टेप्स हैं, ठीक है। इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको सेक्शन वाइज बताता हूँ। थोड़ा यहाँ पर एक फ़ीस का बता देता हूँ कि फ़ीस में क्या है कि UR OBC NCL और EWS है, इनको 250 रुपीज़ देने हैं, और SC ST PWD को 100 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ मेजर जो एडवाइस है आपको ये बहुत ध्यान से देखनी है, ठीक है। इसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि ऑलमोस्ट केयर मस्ट बी एक्सरसाइज इन सबमिटिंग पर्सनल डिटेल्स, सोशल कैटेगरी, कास्ट एंड जेंडर वन सबमिटेड दीज कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है इनको आपको अच्छे से देना है, अगर एक बार सबमिट कर दी उसके बाद चेंज नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि एटमोस्ट केयर शुड बी टेकन वाइल फिलिंग क्लास 12 मार्क्स एज देयर विल बी द बेसिस ऑफ ब्रेकिंग द मेरिट टाई इफ़ एनी, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर CUT में किसी 2 बच्चों के सेम मार्क्स रहते हैं और उनकी सेम प्रीफरेंस है या फिर उनको सेम कॉलेज मिलना है किसी भी वजह से, और वहाँ पर DU कैसे डिसाइड कराया कि किस बच्चे को देना है, तो वहाँ पर आपके क्लास 12 के मार्क्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अपने क्लास 12 के मार्क्स अच्छे से बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंश्योर ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो DU ने अपने फॉर्मेट्स बताया उसमें ही होना चाहिए, और डेट उसकी वही होनी चाहिए जो उन्होंने बताई है, ठीक है। अगर आपको इसके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है।
तो यहाँ पर जो CSS का सेकंड फेस होगा उसमें आपको बहुत जरूरी चीज़ें हैं, ठीक है। ये मेन फेस है। इसमें क्या होगा कि जब आपका CUET का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद ये फेस ओपन होगा, ठीक है। साथ में आपका जो CSS का फेस 1 है वो ओपन रहेगा आपके CSS फेस 2 के साथ साथ, ठीक है। इसमें जो चीज़ें हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट्स टू लॉगिन टू देयर डैशबोर्ड। आपको लॉगिन करना है, ठीक है। आपने जो अपने लॉगिन डिटेल्स है उससे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट मैपिंग बहुत मेजर स्टेप है। इसमें आपको क्या करना है कि आपने जो CUET में पेपर्स दिए हैं, सब्जेक्ट्स दिए हैं, उनको आपको मैप करना है अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इसमें आपको जो जनरल टेस्ट का पेपर है उसको मैप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने क्लास 12 में जनरल टेस्ट वाला कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। बाकी सभी को आपको मैप करना है। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पर जो DU है उसने एक बहुत अच्छी चीज़ किया है कि वो आपको खुद ही बता देगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो किस किस कोर्स के लिए है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके सभी वो शो हो जाएंगे, उसी अकॉर्डिंग आप अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि प्रोवाइडिंग प्रोग्राम्स कॉलेज डिपार्टमेंट प्रेफरेंस, आपको अपनी प्रेफरेंस बनानी है अपने कॉलेज और डिपार्टमेंट या फिर कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस रखता हूँ कि कंप्यूटर साइंस फ्रॉम हंसराज कॉलेज, उसके बाद कंप्यूटर साइंस फ्रॉम केशव महाविद्यालय। ऐसे मुझे अपने कॉलेज और कोर्स के हिसाब से प्रेफरेंस बनानी है, ठीक है। जो भी है वो मैं आपको प्रेफरेंस भी बना कर दे दूंगा आपके कोर्स के अकॉर्डिंग और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि फीस भी बहुत से अलग कॉलेज के अलग है। तो उसके रिगार्डिंग में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप बोलते हैं कमेंट कर देना, ठीक है। DU में ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपका फॉर्म सबमिट होगा। यहाँ पर क्या होता है कि जब आपने जो अपनी लास्ट प्रेफरेंस भरी है उसको ये ऑटो सेव कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप लास्ट तक, जब तक DU का फेज सेकंड खुला रहता है तब तक आप अपनी जो प्रेफरेंस है उसे सफल कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वे ऑटो सेव कर देते हैं बाद में जो आपकी लास्ट प्रेफरेंस रहती है उसी के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करता हूँ कुछ मेजर जो एडवाइस है, ठीक है। क्योंकि जो DU का सेकंड फेस है CSS का, यही आपका एडमिशन कराता है कॉलेज में। इसी से डिपेंड होता है कि आपने कैसे चूज़ किया है प्रोग्राम्स, और इसी से आपका एडमिशन डिपेंड करता है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स है वे देख लीजिए ध्यान से। सिलेक्ट एज मैनी प्रोग्राम्स एज पॉसिबल सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपको जितने भी कोर्सेज है जिसमें आप इंटरेस्टेड है एज मच एज पॉसिबल आपको सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि आपका एडमिशन किस कोर्स कॉलेज में होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत कम प्रेफरेंस दो और किसी कॉलेज की मेरिट बहुत नहीं चले जाए और आपने अपनी प्रेफरेंस में वो कॉलेज ना डाला हो, तो आप मिस कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी एडमिशन की, ठीक है। जितने भी कोर्स में आप एलिजिबल हो आपको सब प्रेफरेंस में डालने हैं, लेकिन इसमें याद रखना ऐसा कोर्स मत डाल देना कि जिसकी आप फीस या फिर आप जिसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। क्योंकि क्या हो जाएगा कि जब अगर आपको वो अलॉट हो गया तो आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उसी के बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको किसी वीडियो में। दूसरा यहाँ पर क्या है कि फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस, इन्होंने तो बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस भर लेना। अरेंज द प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम प्लस कोर्स वेरी केयरफुली, यानी कि आपको जो अपनी प्रेफरेंस है वो बहुत अच्छे से भरनी है। एडिशन डिलीशन ऑफ प्रेफरेंस विल नॉट बी अलाउड एट लेटर स्टेज, बाद में आपको यानी कि मौका नहीं मिलेगा कि आप ऐड या फिर उनको डिलीट कर सको। Only the program college combination selected by the candidate during the preference filling phase will be considered for allocation and upgradation, ठीक है। वही आपकी प्रेफरेंस काउंट होगी जो आपने फिल की है। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी एक बार देख लेना है। दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं सभी वीडियो डालूंगा और शॉर्ट में बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा कि आपको लास्ट तक वेट नहीं करना है, अपना फॉर्म फिल कर लेना जल्दी से जल्दी। इन्होंने फिर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि DU में ये क्या करते हैं, एक सिमुलेटेड रैंक्स निकाल, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि आपको कौन सा कोर्स या फिर कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। इस प्रेफरेंस इसमें क्या होगा कि जो आपने लास्ट प्रेफरेंस सेव की है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको आपकी रैंक बढ़ा देंगे, ठीक है। उसमें आपको अपने कोर्स वाइज कॉलेज वाइज रैंक पर चल जाएगी, फिर आप अपनी प्रेफरेंस को सफल भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, इसमें मौका मिलता है, ठीक है। टू रिवाइज ऐड डिलीट रीऑर्डर द प्रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी प्रेफरेंस में ऐड डिलीट या फिर रीऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसके बाद सेव कर सकते हैं या फिर जो लास्ट प्रेफरेंस होगी आपकी वही सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी सीट कैसे अलॉट करती है। इसमें 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, यानी कि जो बच्चों की मेरिट लगेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको वो मिलेगा कॉलेज या फिर कोर्स, ठीक है। ये तो सबसे मेजर है। इसके बाद एक थोड़ा मैटर करती है कैटेगरी की सीट रिजर्व रहती है, तो किसी कैटेगरी में कम जाती है मेरिट, किसी में ऊपर जाती है। दूसरा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, ठीक है। पर इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि यानी कि जब आपको सीट अलॉट होगी उसके बाद आपको क्या करना है, अगर एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा, रिजेक्ट करोगे तो क्या होगा, आप हो जाएगी या फिर क्या होगा, इस सब के रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल वीडियो बना कर दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियोस चाहिए कि DU में कोर्सेज की फ़ीस क्या है, किस कॉलेज में किस कोर्स की क्या फ़ीस है,
आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज और कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड करूँगा और प्रेफरेंस सीट भी दूंगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए। थैंक यू।